कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से, जहां एक होस्ट अपने सारे मेंबर्स यानी उस ट्रेन के मुसाफिरों का अच्छे से स्वागत कर रही होती है और सारे अपनी अपनी सीटों पे बैठने लगते हैं। वहां ट्रेन चलाने के लिए भी वो तैयार बैठा होता है। तभी वहां से होस्ट भी अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं और सारे मेंबरों का ख्याल रखते हुए वो सारे उन सबको अपनी अपनी सीटों पे बिठा देते हैं। वहाँ कुछ कॉलेज के और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं, कुछ क्रिकेटर भी होते हैं और कुछ और भी लोग होते हैं। वहाँ दो बुढ़िया भी होती हैं जो आपस में बहनें होती हैं। दोनों बहनें भी आपस में गपशप में लगी होती हैं। वहाँ एक और आदमी भी आता है जो अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लाता है, जो बिल्कुल एक लड़के की तरह उसे रखा होता है। वो फोन में लगा बातें कर रहा होता है और वहाँ अपनी सीटों पे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की तड़प रही होती है। न जाने उसे कौन सा वायरस उसके ऊपर फैला होता है। वो तड़प रही होती है। उसे कोई ऐसा वायरस किसी ऐसी चीज ने चबाया होता है जिससे वो पूरी तरह से तड़प रही होती है। लेकिन तभी वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने सफर में निकल पड़ती है। तभी वहाँ वो तड़पती हुई लड़की बैठी हुई होती है और वहाँ से वो होस्ट उस ट्रेन का जो एक बड़ा मेंबर होता है, ट्रेन का बड़ा सरबराह होता है, उसके पास जाता है। उससे बताता है कि सब ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए हैं। तभी वो लड़की देखती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो वहां से सीट से उठती है और वहां से जाने लगती है। वहां से वो होस्ट एक दरवाजा खटखटाता है और उस दरवाजे का लॉक खोलता है और वहां वो बच्ची भी पहुंच जाती है। तो वो देखते हैं कि वो आदमी काफी ज्यादा डरा होता है। उससे कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो दूसरा आदमी उस बच्ची से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने फादर के पास वापस। वहाँ वो बच्ची उस आदमी को देखती है। वो आदमी काफी डरा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। वहाँ दूसरी तरफ से वो लड़की तड़पती हुई चल रही होती है और तभी वो लड़की वापस जाने लगती है अपने फादर के पास। दरवाजा खोलती है और तभी वॉशरूम में जाने लगती है। वहाँ एक और आदमी खड़ा होता है जिसका नाम स्वान होता है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी फैमिली के पास वापस जाओ, जाके बैठ जाओ। नहीं, ऐसे अकेले घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। वो उसे वापस भेज देता है। वहाँ वो अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा होता है बाहर। तभी एक होस्ट अंदर जाती है। वो उस लड़की को देखती है जो तड़प रही होती है, उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर वो अपने माइक्रोफोन से अपने बाकी होस्ट को बताने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल कट रहे होते हैं और आवाज सही नहीं पहुंच रही होती। तभी वहाँ बैठा हुआ आदमी सीओ, जिसका नाम होता है, वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ मौजूद नहीं है। वो ये देख के हैरान रह जाता है। फिर उधर उधर देखने लगता है, कॉल मिलाने लगता है, लेकिन उसे नहीं दिखती। तभी वहां से एक होस्ट जल्दी में भागता हुआ और तेजी से चलता हुआ वहां से जाता है। वो जरासर उसी होस्ट से बात कर रहा होता है। उसे उसकी आवाज नहीं आ रही होती। बाकी लोग भी काफी हैरानी से देखने लगते हैं। लेकिन तभी न्यूज में खबर फैलती है कि एक जॉम्बी वायरस आ चुका है जिससे लोगों की जान को खतरा है। सब ये देख के डर रहे होते हैं। जॉम्बी वायरस एक ऐसी चीज होती है कि कोई जॉम्बी इंसान अगर किसी इंसान को काटता है तो वो भी जॉम्बी बन जाता है। वो भी दूसरों को काटने लगता है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा डरे होते हैं। तभी वो अपना माइक्रोफोन होस्ट उठाती है और उसके पीछे से उसे थपथपाने लगती है और कॉल मिलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी पीछे से वो जॉम्बी लड़की उठती है और चिल्लाने लगती है, उसकी तरफ देखती है और उस पे हमला कर देती है। वहां से वो दूसरा होस्ट तेजी से वहां से भागता हुआ जाता है उसके पास। वहां से वो छोटी बच्ची वॉशरूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहां अचानक ही वो जॉम्बी लड़की होस्ट के ऊपर चढ़ के उसे काट रही होती है और कुछ स्टूडेंट्स वाली जगह में पहुंच जाती है। वो उसे तेजी से काटने लगती है। ये देखकर वो सारे डर चुके होते हैं और हैरान रह जाते हैं। और थोड़ी ही देर में वो नीचे से होस्ट भी उठती है और वो भी जॉम्बी बन जाती है। तभी वो होस्ट वहां से भागता हुआ आ रहा होता है। सारे लोग देख के हैरान रह जाते हैं। वो जॉम्बी होस्ट और बाकी दूसरी जॉम्बी भी सबको काटने लगती हैं। वो जिसको काटते हैं वो भी जॉम्बी बनते जाते हैं। वो होस्ट देख के वापस भागने लगता है क्योंकि वो काफी खतरनाक जॉम्बीज होते हैं। वो होस्ट बाकी सबको कहता है, जल्दी से यहाँ से जाओ, सबकी जान को खतरा है, यहाँ से भागो। और अपने माइक्रोफोन में कहने लगता है, हमारी मदद करो, लेकिन उसकी भी आवाज नहीं पहुंच रही होती। तभी वहां से दूसरी तरफ वो सीईओ आदमी अपनी बेटी को ढूंढता हुआ जा रहा है। तभी उसे पता लगता है कि वो वॉशरूम में है और वहां से वो देखता है कि कुछ लोग तेज से भाग रहे हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। अंदर से वो बच्ची भी, उसे भी आवाज सुनाई देती है और वो भी बाहर निकलकर देखने लगती है कि सारे लोग भाग रहे होते हैं। तभी सीईओ आदमी उन्हें अंदर जाके देखता है कि किस तरह से वो जॉम्बीज उन सारे लोगों को काटने लगते हैं। सीईओ ये देखकर पीछे मुड़ता है और अपनी बेटी को उठाता है और वहां से तेज से भागने लगता है। अब बहुत से जॉम्बीज बन चुके होते हैं और सारे उनके पीछे तेज से आ रहे होते हैं और वो सब भाग रहे होते हैं। वहां खड़ा वो आदमी जिसका नाम सोन होता है, वो भी देखता है कि लोग तेज से भाग रहे हैं। वो वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता है और अपनी वाइफ को कहता है, जल्दी बाहर आओ। वो बाहर निकलती है। तभी वो देखते हैं कि एक जॉम्बी उस लड़की के ऊपर हमला करता है। उसकी वाइफ कहती है उससे, उस सोन आदमी से, कि उसकी मदद करो। वो आदमी भागता हुआ जाता है, उस जॉम्बी को पकड़ के पीछे की तरफ मारने लगता है और एक वॉशरूम में बंद कर देता है। वहां से वो सीईओ आदमी भी भाग जाता है। वो सोन आदमी अपनी वाइफ से भी कहता है, जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी वो लड़की भी अब जॉम्बी बन चुकी होती है
वो रोती है और वहां से दूसरे लोग भी तेज से भागते हुए एक डिब्बे में पहुंच जाते हैं। वहां से वो दरवाजा बंद करने लगते हैं। तभी वहां से वो सोन आदमी और उसकी वाइफ सोन हीना भी तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं। वो लेकिन तभी सीईओ आदमी दरवाजा बंद कर देता है। तभी उनको देखकर वापस खोल देता है और वो सारे अंदर आ जाते हैं। और फिर वो पूछता है कि ये दरवाजा बंद कैसे होगा। सीईओ आदमी कहता है दरवाजे को छोड़ दो, वो बंद हो जाएगा। तभी उस सोन आदमी की वाइफ हीना अखबार और पानी उठाकर चिपका देती है, जिससे वो जॉम्बी देख नहीं सकते। तभी उस सीईओ आदमी अपनी बेटी को कहता है घबराना मत। फिर वो सोन आदमी उससे कहता है तुम्हारी वजह से आज हम मारे जाते। तभी वो सोन आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने दरवाजा बंद क्यों किया था, वो हम पे भी हमला कर सकते थे। लेकिन तभी उसकी वाइफ हीना कहती है छोड़ो ये सब कुछ। लेकिन तभी सारे लोग शांत हो जाते हैं और फिर वहां पे ट्रेन का जो बड़ा मैनेजर होता है वो अपने कनेक्शन से उन्हें बोलने लगता है कि हमारी मदद करो, लेकिन उनकी आवाज वहां नहीं पहुंच रही होती। तभी सीईओ आदमी को एक कॉल आती है। वो कॉल सुनता है और फिर काफी डर जाता है। उसे खबर मिलती है कि जॉम्बी वायरस अब पूरी शहर में फैल चुका है। वो ये सुनकर डर जाता है और वो अपना फोन काट देता है और कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है घबराना नहीं। वो बैठ जाते हैं। तभी वहां स्टेशन पे ट्रेन जाती है, जहां से लोग बाहर भाग रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन पर भी जॉम्बी हमला कर चुके होते हैं। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अब शहर में पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती है। खबरों पे भी यही चल रहा होता है कि किस तरह से वो जॉम्बीज किसी और मुल्क की दुश्मनी की वजह से किसी और मुल्क ने अपने हेलीकॉप्टरों के ऊपर से फेंके हैं और वो सारे जॉम्बीज लोगों को ऊपर हमला कर रहे हैं। वो आदमी अपने मोबाइल घुमाता है और फिर सब लाइन से खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। वो सीईओ आदमी अपने मोबाइल में बिजी रहता है और अपनी बेटी को समझाता है। तभी एक बुढ़िया, वो जो दोनों बहनें होती हैं उनमें से एक बुढ़िया उसे खाने के लिए कुछ देती है और वो सीईओ आदमी अपनी बेटी से कहता है तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये कुछ भी नहीं होगा हमें। और तभी वो ट्रेन का मैनेजर बात करने लगता है, कहता है हमारे लिए आर्मी भेजो, हमारी जान खतरे में है। तभी वहां से वो सोन आदमी उसकी बेटी के साथ गपशप लगा रहा होता है और उसके साथ खेल रहा होता है। वो भी उनके साथ गपशप लगाती है। तभी वो सोन आदमी की वाइफ हीना उसे खाने के लिए कुछ चीज देती है और फिर वो लेती है। तभी वहां से दूसरी तरफ वो सीईओ आदमी अपने मोबाइल में अपने दोस्त से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से आ जाऊंगा, तुम हमें वहां से ले जाना। उसका दोस्त कहता है हाँ, दूसरे रास्ते से तुम आ जाना, वहां से तुम्हारी जान बच जाएगी। तभी सीईओ आदमी उससे कहता है ठीक है, मैं और अपनी बेटी को लेके वहां से आ जाऊंगा। लेकिन तभी वहां ये एक आदमी उसकी बात सुन रहा होता है। अब ट्रेन एक स्टेशन पर जाके पहुंचती है। सब बाहर देखते हैं, कोई भी नहीं होता। फिर ट्रेन का दरवाजा खुलता है और वहां का मैनेजर बाहर निकलता है और तेज से वहां से जाने लगता है। बाकी सब भी बारी बारी वहां से जाने लगते हैं। वहां से वो स्टूडेंट भी अपना सामान उठाते हैं, जाने लगते हैं। ट्रेन में बहुत से जॉम्बीज भरे होते हैं। ये देखकर वो ड्राइवर भी हैरान रह जाता है। तभी मैनेजर आता है और कहता है कि आर्मी कहाँ है। वो कहता है कि आर्मी बस हमने मंगाई तो है, यहीं होगी। तभी वो दूसरा आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है यहाँ हमारी जान खतरे में है और आर्मी अभी तक यहाँ नहीं आई। और ड्राइवर कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। फिर वहां से वो सारे लोग, वो सीओ और उसकी वाइफ हीना और बाकी सब लोग भी सीढ़ियों से जा रहे होते हैं और फिर लाइन बनाकर सीधे रास्ते से सीधा सीधा जा रहे होते हैं। वो सीओ आदमी भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जा रहा होता है और वो दूसरी साइड पे मुड़ जाता है, एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। बाकी सब वहां से सीधा जाते हैं। वो उन्हें देखता है और वहां खड़ा हो जाता है। उसकी बेटी पूछती है हम यहाँ पे क्यों रुक गए हैं, बाकी सब तो सीधे गए हैं। तभी वो जो आदमी उस वक्त उसकी बात जिस आदमी ने सुनी थी वो वहां जाता है। सीओ कहता है तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने सेफ रास्ते से जाओगे और तुम अपनी जान बचा लोगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी उसकी बेटी उससे कहती है ये तो आप सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बाकी सबका क्या होगा, उन लोग सब तो मारे जाएंगे ना। तभी वहां दूसरी तरफ वो फिर से सीढ़ियों पे नीचे उतरने लगते हैं और वहां उनकी तरफ एक आर्मी वाला आता है और वहां दूसरी तरफ वो सीओ आदमी देखता है कि नीचे आर्मी मौजूद है, लेकिन वो आर्मी नहीं बल्कि जॉम्बीज होते हैं। तभी वो सारे जॉम्बीज उन सब पर हमला कर देते हैं। वो सीओ आदमी अपनी वाइफ को उठा के दूसरी साइड पे फेंकता है और वहां से भागने लगते हैं। वो सारे तेजी से भागने लगते हैं। वहां से सीओ अपने दोस्त से बात करता है, कहता है तुम अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जॉम्बीज आर्मी वाले हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तभी सीओ आदमी अपनी बेटी की तरफ भागने लगता है। उसकी बेटी के ऊपर एक जॉम्बी हमला करने ही वाला होता है। तभी उसे वो सीओ अपनी ताकत से नीचे गिरा देता है और फिर उसकी वाइफ हीना उसे लेके वहां से दोनों भागने लगते हैं। तभी सीओ आदमी भी तेजी से वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक जॉम्बी हमला कर देता है। वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर होता है। वहां से दूसरी तरफ वो सारे गेट के पास खड़े हो जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं और एक गेट को खोल देते हैं और सबको अंदर आने को कहते हैं। सारे तेजी से आने लगते हैं। सीओ भी उस जॉम्बी को धक्का देकर वहां से भागने
भागने लगता है और वो सारे उसके वाले गेट को बंद कर देते हैं। जॉम्बीज भी उन्हें देख रहे होते हैं और तेजी से धक्के दे रहे होते हैं। तभी वो सीओ आदमी ऊपर से कुंडी लगाने लगता है और वहां से वो दूसरे बाकी लोग एक ट्रेन का डब्बा खोलते हैं। उसमें भी जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वहां से बाकी दूसरे लोग एक और डब्बे पे चढ़ जाते हैं। वहां जॉम्बीज नहीं होते, लेकिन तभी दो बहनें बूढ़ियां तेजी से भागते हुए आ रही होती हैं। ऊपर से एक जॉम्बी उन पर हमला करता है। एक बूढ़िया नीचे गिर जाती है और दूसरी भी गिर जाती है। वो देखते हैं जॉम्बीज को और डर जाते हैं। एक बुढ़िया को वो हीना लड़की अपने साथ लेके जाने लगती है। जॉम्बीज उनके पीछे भागने लगता है और एक दूसरी बुढ़िया उसकी बहन को, वो एक स्टूडेंट लड़की और एक वो आदमी और लेके जाने लगता है। उनके पीछे तेजी से जॉम्बी भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर ट्रेन का दरवाजा बंद करते हैं। वहां से वो लड़की भी चलती है और दरवाजा बंद करने ही लगती है कि वहां वो आदमी होता है। वो आदमी को भी अंदर बैठा लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वो मैनेजर उससे कहता है कि जल्दी से आप ड्राइवर को बोलो कि ट्रेन को चला दे, रवाना करे। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी हमारे और साथी बाकी हैं। लेकिन तभी वो मजबूरन ड्राइवर को कहता है कि ट्रेन को चला दो। वहां दूसरी तरफ वो सियोक और वो सून आदमी और बाकी कुछ स्टूडेंट उस दरवाजे को बंद करके धक्का लगाकर खड़े होते हैं। जॉम्बी शोर लगा रहे होते हैं और शीशा तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो भागने लगते हैं और वहां से शीशा टूटता है और सारे जॉम्बी बाहर गिर जाते हैं। वो तेजी से भागने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट के ऊपर जॉम्बी हमला कर देता है और दूसरे के ऊपर भी। उनमें से एक बच जाता है। वो ये सब देखकर अपने दोस्तों के ऊपर इस तरह जुल्म होते देखकर वो डर जाता है और तभी वो सियोक आदमी उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। वो सून आदमी भी तेजी से भागने लगता है। वो जॉम्बीज, उनके दोस्त भी जॉम्बीज बन जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। सियोक आदमी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और वो सून आदमी उन जॉम्बीज को मारने लगता है और फिर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। वो लड़का भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ वो लड़की हीना और उसका सियोक आदमी का बेटा और वो बुढ़िया वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ उनके साथ वो आदमी भी। तभी उन्हें जॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो डब्बे में जॉम्बीज होते हैं। तभी वो बड़ी चालाकी से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है और सब एक एक करके वॉशरूम में आहिस्ता आहिस्ता आने लगते हैं। तभी जॉम्बीज उसे देख लेता है और उस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी वो वॉशरूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। वहां से और जॉम्बी आने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सारे वहां मौजूद होते हैं और वो लड़की अपने दोस्त को कॉल मिलाती है। लेकिन तभी वो रोने लगता है क्योंकि अब उसके सारे बाकी दोस्त भी अब नहीं बचे होते। वो उसे बताता है। वहां से वो सियोक आदमी भी अपने दोस्त से बात करता है। वहां से वो सून आदमी भी अपनी वाइफ से बात करता है। तभी वो पूछता है सियोक आदमी उस सून आदमी से कि बेटी ठीक है ना? कहता है हाँ, तुम्हारी बेटी ठीक है। अब हमें उन तक पहुंचने के लिए जॉम्बीज से लड़ना पड़ेगा। हमें अपनों को मारना पड़ेगा। फिर सब तैयार हो जाते हैं उन सबको मारने के लिए। फिर वो सून आदमी अपने कपड़े उतारता है और एक शर्ट पहन लेता है और फिर वो सियोक आदमी भी अपने शर्ट उतार के एक टी शर्ट पहन लेता है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अंधेरे में उनकी तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और वहां जा पहुंचते हैं। वो जॉम्बीज के ऊपर सबसे पहले वो सून आदमी हमला करता है और लातें मारने लगता है। वहां से वो स्टूडेंट लड़का नियॉन भी उन्हें मारने लगता है और सियोक आदमी भी उन्हें मारने लगता है। तीनों उन्हें मारने लगते हैं। सियोक आदमी उनके पांव जख्मी कर देता है और वो नियॉन भी उन्हें लातें घूंसे मारने लगता है अपने डंडों से भी। तभी वो दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सियोक आदमी दरवाजा खोलता है और अंदर जाने लगते हैं। वो नियॉन लड़का देखता है कि उसके दोस्त हैं तो वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। अब सियोक और वो सून आदमी उन जॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वो नियॉन लड़का डरा खड़ा होता है। उसे अपनों पे दर्द आता है क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त होते हैं। वो उनसे नहीं लड़ता। तभी अचानक से अंधेरा होता है और वो जॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता। वो समझ जाते हैं कि अंधेरे में उन्हें दिखाई कुछ भी नहीं देता। तभी वो वहां से चालाकी से जाने लगते हैं और एक गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी रोशनी आ जाती है। लेकिन अब वो पहुंच चुके होते हैं और वो सून आदमी दरवाजा बंद कर देता है। अब वो दूसरे डब्बे में पहुंच चुके होते हैं। वो सून आदमी कहता है अभी हमें और जॉम्बीज से भी लड़ना होगा। तभी वो सियोक आदमी अपना मोबाइल उठाता है और फिर से चालाकी से जाने लगते हैं। सामने बहुत से जॉम्बीज मौजूद होते हैं। वो सियोक आदमी एक कुर्सी के पीछे छुप जाता है। उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। वो अपना मोबाइल उठाने की चालाकी करने ही लगता है। लेकिन तभी जॉम्बीज वहां से भागते हुए आते हैं और उसका मोबाइल भी टूट जाता है। अब वो दो सियोक और सून और तीसरा नियॉन, वो तीनों वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां उसकी वाइफ मौजूद होती है और उसका बेटी भी और दो अफराद और भी मौजूद होते हैं। ये देखकर वो सियोक भी खुश होता है और वो सून आदमी भी खुश होता है। लेकिन तभी वहां लाइट जल जाती है और सारे वॉशरूम के अंदर छुप जाते हैं। अब सियोक आदमी उस सून आदमी का मोबाइल लेके अपने दोस्त को कॉल मिलाने लगता है। लेकिन वो उसे दिखाता है तभी कि ये देखो कि हमें यहाँ पहुंचना है, यहाँ जॉम्बीज नहीं, यहाँ सिर्फ आर्मी है। तभी वो सून आदमी कहता है ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनों की जान जरूर बचाएंगे। तभी वो उस लड़की को भी मैसेज कर देता है, उसका दोस्त। तभी वो खुश होती है क्योंकि उसका दोस्त जिंदा होता है और वो कहती है। लेकिन तभी वो बैठा मैनेजर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम सब अपनी अपनी जान बचाओ, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। वो बहुत ही डरपोक होता है।
वो सिर्फ उसे अपनी जान की परवाह होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमें सिर्फ अपनी जान बचानी। वो लड़की कहती है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं। तभी वो सब चालाकी से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आ रहे होते हैं। सामने जॉम्बीज होते हैं। ये देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ सामान रखा जाता है। वो सामान के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं, चालाकी से वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो सियोक आदमी उस बैग तक पहुँचता है। वो बैग पीछे की साइड पे फेंकता है। जॉम्बी उसकी आवाज सुनते हैं और उस बैग के पीछे भागने लगते हैं। अब उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो चुका होता है। तभी वो सून आदमी वो दरवाजा खोलता है और वो वहाँ से चालाकी से जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी अचानक लाइट आ जाती है। सारे जॉम्बीज वहाँ मौजूद होते हैं और वो सीटों के पीछे छुप जाते हैं और वो सियोक आदमी भी बैठ जाता है। तभी उनकी तरफ जॉम्बीज आ ही रहे होते हैं और दूसरा आदमी को इशारे करता है कि जल्दी भागो, और दोनों भागने लगते हैं और आखिरकार दूसरे डब्बे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वो वहां पहुंच चुके होते हैं जहां बाकी लोग भी मौजूद होते हैं और दरवाजा खोलने लगते हैं और खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे होते। उनकी जान खतरे में होती है। वो डंडों से उन्हें मारने लगते हैं, जॉम्बीज को। वो तेजी से नियोन लड़का दरवाजे को अपने डंडे से तोड़ने लगता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो सून आदमी उन जॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वो जॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो मैनेजर दरवाजा उन्हें नहीं खोलने देता। तभी वो नियोन लड़का अपना हाथ अंदर की तरफ करके दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तब भी वो दरवाजा नहीं खोल रहे होते हैं। वो उनसे लड़ने लगते हैं। तभी वो सून आदमी उन जॉम्बीज को मारता है। वो हिना लड़की भी रोने लगती है। उसका सून आदमी उससे कहता है रो मत, अपनी जान बचाओ, यहाँ से भागो। वो उससे कहता है तुम यहाँ से जाओ और उन्हें भी वहां से ले जाओ, उनकी जान बचाओ। मैं जॉम्बीज को देखता हूँ और वो अपनी वाइफ को कहता है कि यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। जैसे तैसे वो उन्हें वहां से भेज देता है। तभी वो जॉम्बीज वहां से तेजी से भागने लगते हैं। वो सून आदमी उनसे लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उसे काट देता है और वो भी जॉम्बी बन जाता है। ये सब देखकर वो सून आदमी तेजी से भागता हुआ वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक बुढ़िया को भी जॉम्बी काट देता है। अब वो सून आदमी अंदर पहुंच चुका होता है और वो मैनेजर को मारने लगता है। कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से हमारे साथी मारे गए। तभी मैनेजर के दिमाग में एक और खेल आता है। वो कहता है कि ये मुझे मार रहा है, इनकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। वो कहता है कि इन्हें यहाँ से जाने को कहो। तभी वो होस्ट कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ और हमारी जान बख्श दो, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। बाकी सब भी डरे होते हैं। तभी वो लड़की रोने लगती है और उसकी बेटी भी रोने लगती है और वो नियोन लड़का उस लड़की जीना को भी अपने साथ ले जाता है। वो हिना लड़की और उसकी छोटी बेटी माउन भी वहां से एक दूसरे डब्बे में पहुंचती है और वो सियोक भी एक दूसरे डब्बे में जाके बैठ जाते हैं। वहां से वो दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां बैठ जाते हैं। तभी वो बुढ़िया वहां बैठी होती है क्योंकि उसकी बहन अब वहां नहीं होती। वो देखती है कि दरवाजे पे उसकी बहन उसे दिखाई देती है जो जॉम्बी बन चुकी होती है। ये देखकर वो वहां दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है। सारे जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वो उन सबको काटने लगते हैं और मारने लगते हैं। ये सब देखकर सियोक भी डर जाता है और उसके बाकी साथी भी। अब बस कुछ लोग ही बचे होते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं। वहाँ वो नियोन लड़का, जीना लड़की, हिना लड़की, उसकी बेटी माउन और वो सियोक आदमी होते हैं। उनके साथ एक और आदमी भी होता है। वो सारे बहुत डरे हुए होते हैं। तभी वो सियोक आदमी फिर से मोबाइल उठाता है, अपने दोस्त को कॉल मिलाता है जो आर्मी में होता है। वो उससे कहता है कि हमें लोकेशन भेजो, हम जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे, हमें अपनों की जान बचानी है। अब भी कुछ लोग बचे होते हैं। अब वो वहां से फोन को काटता है और हाथ मुंह धोने लगता है। तभी वहां से वो अपने हाथ मुंह धोता है और वहां से रोने लगता है। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और फिर अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। वो ड्राइवर वहां पे ट्रेन को रोकता है और वहां से वो नीचे उतरने लगता है। वहां अब 2 आदमी बचे होते हैं, वो मैनेजर और वो होस्ट। वो दोनों एक वॉशरूम में छुपे हुए होते हैं और वो मैनेजर उसे कहता है यहाँ जॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं, हमें ध्यान से यहाँ से जाना होगा। तभी वो एक आदमी भी वहां से जाने लगता है और वहां से दरवाजा खोलता है। तभी वो ड्राइवर भी नीचे उतरता है और एक दूसरी ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। वहां जॉम्बीज होते हैं। ये सब देखकर वो शोहोक आदमी देखता है कि अब ट्रेन रुक चुकी है। वो सोचते हैं कि हमें नीचे उतरना चाहिए। वो नीचे एक एक करके सब नीचे उतर जाते हैं और वहां से चिल्लाकी से जाने लगते हैं। देखने लगते हैं हर डब्बे में जॉम्बी मौजूद होता है। वो ड्राइवर भी जाता है और एक दूसरी ट्रेन को चलाने की कोशिश करता है और वहां से वो मैनेजर उस होस्ट को कहता है कि वो बाहर देखो कि जॉम्बी हैं या नहीं। वो चालाकी से देखने लगता है। तभी वो मैनेजर उसे भी धक्का दे देता है, खुद वहां से भागने लगता है। तभी वो देखता है ड्राइवर की जली हुई ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। वो लड़का आवाज देता है कि डब्बा खाली है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी एक हादसा होता है। सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। वो 2 ही बचे होते हैं, ना वो लड़की और वो लड़का स्टूडेंट। अब वो 2 ही बचे होते हैं। अब कोई भी नहीं बचता। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और एक और डब्बे में जाके चढ़ जाते हैं। उसका दरवाजा खोलने लगते हैं कि तभी वो मैनेजर उस डब्बे में आ जाता है और उस लड़की को धक्का दे देता है। वो लड़की बाहर गिरती है। उस पे जॉम्बी हमला कर देते हैं। तभी वो लड़का उसे छुड़ाने लगता है, उस जॉम्बी से लड़ने लगता है, उसे मारने लगता है। तभी वो लड़की को उठाता है, देखता है अब वो लड़की भी जॉम्बी बन चुकी होती है और लड़की उसी पे हमला कर देती है। अब वो भी जॉम्बी बन जाता है। लेकिन अब भी वहां वो लोग जिंदा होते हैं
होशियोक भी जिंदा होता है, वो लड़की हिना भी जिंदा होती है। वहां से वो मैनेजर तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है। दूसरी ट्रेन में वो ड्राइवर ट्रेन को चालू कर देता है और कहता है जल्दी से आ जा। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उठाता है, लेकिन तभी वो ड्राइवर को भी ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगता है। अब श्योक देखता है कि वहां एक रास्ता होता है, वो फंसे हुए होते हैं। वो छोटी सी जगह से निकलता है और बाहर आ जाता है, और फिर वो वहां से ज़ॉम्बी बाहर गिरते हैं। वो आदमी जॉन के साथ होता है, उनकी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। श्योक आदमी उस ट्रेन के डब्बे को हिलाने लगता है, मगर वो नहीं हिलता। वो आदमी को कहता है कि तुम लोग जाओ। वो लोग वहां से जाते हैं। वो आदमी उनसे लड़ने लगता है। श्योक उनको बाहर निकालता है और उन्हें अपने साथ लेके जाने लगता है। तेजी से भागते हुए जाते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बीज भी मौजूद होते हैं। वो तेजी से भागते हुए जा रहे होते हैं और उनके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज पहुंच चुके होते हैं। वो ट्रेन के ऊपर चढ़ ही जाते हैं आखिरकार, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज भी ट्रेन को पकड़ के गलती से हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। श्योक आदमी ये सब देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आ रहे होते हैं। तभी श्योक आदमी उनके हाथों लातों पे मारने लगता है, जिससे उनका हाथ छूट जाता है और वो दूर जाके गिरते हैं। तभी उसे सुकून की सांस आती है। तभी वो अंदर जाकर देखता है कि वो मैनेजर भी अब ज़ॉम्बीज बन चुका होता है, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और देखता है अपने आप को कि वो ज़ॉम्बीज बन चुका है, और तभी वो श्योक आदमी के ऊपर हमला कर देता है। वो श्योक आदमी उससे लड़ने लगता है, उससे मारने लगता है और ज़ॉम्बी उसे काटने लगता है। लेकिन तभी वो श्योक आदमी उठता है, उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। श्योक आदमी ऊपर आता है और उनकी तरफ आता है। उससे भी ज़ॉम्बी ने चक काट लिया होता है। तभी वो लड़की को कहता है ध्यान से यहाँ से जाना, मेरी बेटी की हिफाजत करते हुए। बेटी को भी कहता है कि इसके साथ रहना और कभी डरना मत, लड़ते रहना। फिर रोने लगता है और उससे मिलता है और फिर वहां से जाने लगता है, क्योंकि अब वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो देखता है कि जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनने लगता है, उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो खुशी खुशी वहां से नीचे गिर जाता है। उसकी बेटी अंदर रो रही होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो दो ही बचते हैं, वो हिना और उसकी बेटी। हिना भी काफी डरी हुई होती है। तभी वो ट्रेन बॉर्डर के पास पहुंच जाती है, जहां ज़ॉम्बी नहीं होते। तभी वो उस लड़की को अपने साथ लेके जाने लगती है, और वो चलते चलते, रोते रोते, थकते थकते आखिरकार एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां आर्मी वाले मौजूद होते हैं और अपने गन लेके खड़े होते हैं। तभी वो आर्मी वाला देखता है कि उनकी तरफ वो आ रहे हैं, उनको गोली मारने लगता है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो इंसान है। वो उनको बचाने के लिए उनकी तरफ पहुंच जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।